अगर यादव जाति का है उसको वो मान के चलते हैं कि वो आरजेडी को वोट देगा, दलित है तो इसको वोट देगा। उस जातियों को जाके आप चेक कर लीजिए, अगर वो बूथ नंबर 4 में रहता है उसकी वोट बूथ नंबर 13 में भेज दी जाएगी, 3 किलोमीटर दूर। अब गरीब के पास जाने का रास्ता ही नहीं 3 किलोमीटर। सोचे जाए कि ना जाए। यस, तो वोट ऐसे भी कम की जा रही है। ये भी खुलासा होगा जहां बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश। हम इस समय खड़े हैं सिवान में, यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। हजारों नाम बिहार के होटल में उनके पाए जा रहे हैं। तो ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इसी बिहार में अभी कटने की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी आड़ में, इसी लड़ाई की आड़ में हजारों लोगों के नाम, जो उड़ीसा के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, उनका नाम जोड़ दिया गया है। इवन गुजरात। और मशीन को इस वोटर लिस्ट को 1 अगस्त को जारी किया जाता है और दूसरे दिन हटा दिया जाता है। मीडिया को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, नाम कैसे काटे जा रहे हैं, जो लोग जिंदा है उनको मुर्दा दिखाया जा रहा है, जो काम करने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए बाहर गए हैं उनको विस्थापित बता दिया जा रहा है, उनको दूसरे जगह निवासी बता दिया जा रहा है। ये जो है राहुल गांधी अंतिम लेखनी तक पहुंचा दिया है कि तुम्हारे मददगार, तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे हम हिम्मत, तुम्हारे लाठी, जवानों का साथी, बुढ़ों का लाठी में खड़ा हूँ, हिंदुस्तान के लिए खड़ा हूँ, चाहे सदन हो या सभा हो। हर विधानसभा में 5000 से लेकर 10,000 वोट जोड़े गए हैं। कोई माइग्रेट करके गया, उसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है, कोई 3-3 जगह 5-5 जगह वोट कर रहा है। साथियों नमस्कार, जो दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का है और अभी से कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ पर अपने 13वें दिन का समापन करेंगे और जनता से फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जनता को वो मुद्दा समझ में आ रहा है जो राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या केवल ये राजनीतिक भीड़ है, क्या केवल जो लोग हैं वो केवल राहुल गांधी का चेहरा देखने आए हैं, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही है। यही बात को लेकर हम जनता से बात करने के लिए कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका, बताइए ना। दिवाकर, हम सब लीडर एसोसिएटेड है ना भाई। हाँ दिवाकर भाई, बात ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ है ये केवल पॉलिटिकल भीड़ है या फिर लोगों को ये समझ में आ रहा है जो राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी क्यों जरूरी है, बचाना, ये सब समझ में आ रहा है लोगों को? भाई दो क्लैरिटी है, एक तो हम यहाँ के लोकल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्योंकि हम यात्रा के साथ चले आ रहे हैं और इस मूवमेंट से इन्वॉल्व रहे हैं, हम ये समझ पाए हैं कि ये जो टेफलॉन कोटिंग चढ़ी हुई सरकार थी, जिस पर अभी तक कोई भी आरोप चिपकने का नाम नहीं ले रहा था, उस टेफलॉन कोटिंग का सबसे बड़ा अब तक का डेंट देने में, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में ये आंदोलन कहीं ना कहीं 100% सफल रहा है। हम गांव के अलग अलग इंटीरियर्स में गए, हम अलग अलग बस्तियों में गए और हमने बात की राहुल को लेकर, राहुल गांधी द्वारा की जा रही बातों को लेकर जो सफाई लोगों में आई है, न्याय को लेकर जो समझदारी लोगों में आई है, संविधान की लड़ाई जितनी क्लैरिटी से अब मैं पहुंचता देख रहा हूं, या वोटर चोरी को लेकर जितना वो क्लियर हुए हैं, जितना वो वोकल हुए हैं, इतना मैं पहले नहीं देख पा रहा था। ये एक अलग सा बिहार दिख रहा है, ये एक बदला हुआ बिहार दिख रहा है जो मुझे 2 महीने पहले दिखा था, उससे काफी ज्यादा वोकल और काफी ज्यादा क्लियर, जो कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड में अपने डिसीजंस को तैयार कर रहा है। मैं इतना देख पाया हूँ। बाकी क्या वो कन्वर्टिंग हो पाएगा कि वो समझ पाएंगे कि हमें वोट अपना बचाने के लिए एक नई सरकार की जरूरत है, एक नई तरीके की व्यवस्था की जरूरत है? क्या वो लोग समझ पाएंगे इस बात को? क्या दोनों चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं? भाई 2 बातें हैं। जनता चाहती है बदलाव, मेरा जवाब है हाँ। जनता कर पाएगी बदलाव, इसका जवाब उस अर्थमेटिक में छुपा है जिसको बीते लंबे समय से कभी SIR के नाम पर, कभी वोट डिलीशन के नाम पर, कभी वोट एडिशन के नाम पर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किया जा रहा है। हर विधानसभा में 5000 से लेकर 10,000 वोट जोड़े गए हैं। कोई माइग्रेट करके गया, उसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है, कोई 3-3 जगह 5-5 जगह वोट कर रहा है। तो जनता बदलाव चाहती है हाँ, ये सरकार और ये प्रशासन बदलाव चाहता है। ये सिचुएशन एकदम संशयपूर्ण है और अगर ये जनता जिस तरह इस समय सड़क पर है, सड़कों पर नहीं रही, तो ये प्रहार इस लोकतंत्र के साथ साथ उसके निजी अधिकारों का हनन होगा। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं ये भनक जनता के मन में है और इसलिए ये गुस्सा, ये भीड़ मेरे ख्याल से आपको सड़कों पर अगले 2 महीने भी क्या है, मोमेंटम बनाए रखना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आपको सरकार बदलनी है कम से कम बिहार की। भाई मेरा मानना है मोमेंटम बनाना नहीं बनाना सर्कस और एंटरटेनमेंट का काम है, नेता का काम था असली मुद्दे को निकालकर जनता को देना। अब यह जनता का काम है कि अपना जनतंत्र, अपना लोकतंत्र सुरक्षित करे। ये काम राहुल गांधी का नहीं है, नेता विपक्ष ने अपना काम कर दिया। सड़क से लेकर संसद तक इस बात को सीना ठोक कर उठाया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने उठाया, पूरे इंडिया गठबंधन ने उठाया, हर एक एक्टिविस्ट के, देश के हर एक समझदार नागरिक ने उठाया। अब ये काम इस देश की जनता का है कि वो अपना हक, अपना अधिकार
ले, लड़े, उसको बचाए और दोबारा जिस आजादी की लड़ाई से लेकर तमाम बार कई शहादतों के बाद, कई त्यागों के बाद ये देश बहुत खूबसूरती से अपना जनतंत्र, अपना लोकतंत्र, चुनाव को अपने पर्व बनाकर संयोजता आया है। दोबारा वैसे सजोए, वरना सब कुछ इतना बड़ा आघात है कि मुझे नहीं पता कि अगला चुनाव दोबारा उस हर्षोल्लास से मनाया जा पाएगा। वो गरीब गुरबा अपनी साइकिल सजा के दोबारा वोट देने जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो सर समझ में आ पा रही है क्या कहना चाह रहे हैं राहुल? आपका क्या नाम है ये बताइए। मैं बिरजानंद यादव नाम है। अच्छा यादव जी, समझ में आया कि राहुल क्या समझाना चाह रहे हैं? वोट बचाना क्यों जरूरी है, क्या समझ में आया? जैसे भाई साहब ने बताया वो बात समझ में आई है? हमको तो यही समझ में आया है कि हक के लिए जो आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ने में असफलता पाया है, उस सफलता दिलाने के लिए ये अग्रणीय नेता राहुल जी ने अपनी चुनौती, विपक्ष को चुनौती देकर यह बात कहने के साबित किया कि आपने हमारे जनता का, हमारा वोटर का, हमारे गरीब का हर पहलुओं पर आपने धोखा दिया है और नाकाम हुए हैं। एक भी कोई ऐसा चीज नहीं रहा है आकि उनकी कहे हुए चीज सफलता मिले। और सफलता का यह कारण है कि हमारे जो भी विपक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दिया है, चाहे वो लोकसभा में दिया हो, सदन में दिया हो, रोड पे दिया हो, वो चुनौतीपूर्ण है, शर्तपूर्ण है और सहज रूप से गरीब से लेकर अमीर तक सबको दिखाई देता है कि राहुल का जो चैलेंज है, चुनौती है, सबको स्वीकार करना है। और वो ये जो जनता का सैलाब देख रहे हैं, वो ताहे दिल से उसके मतदाता और वोटर और उसके समर्थक है। ये जनसैलाब। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या, कि ये महागठबंधन की पार्टी से जुड़े हैं? किसी के नाम नहीं रखे, किसी पार्टी से नहीं। तो क्या इसके आपके मोहल्ले में ये चर्चा हो रही है कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, भाजपा किस से काम कर रही है? क्या ये कॉमन चर्चा हो गई है? देखिए, ये अंतिम सीढ़ी जिसे होता है जहाँ पे कहा जाता है कि सूरज की रोशनी नहीं जहाँ पहुँचती वहाँ कवि का लेखनी पहुँचती है। वे नीति, ये जो है राहुल गांधी अंतिम लेखनी तक पहुँचा दिया है कि तुम्हारे मददगार, तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे हम हिम्मत, तुम्हारे लाठी, जवानों का साथी, बुढ़ुओं का लाठी में खड़ा हिंदुस्तान के लिए खड़ा हूँ, चाहे सदन हो या सभा हो। ये बात का विश्वास है। गरीब बूझ गया कि मेरा लाठी खड़ा हो गया, अब हमको मदद करेगा, गरीब का हक मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये बात तो है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं जो कि लोगों की बात भी उठा रहे हैं, लेकिन सामान्य जो राज्य के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, सीएम तो हमारे राज्य का चाहिए, लेकिन पीएम वो बने रहें तो चलेगा, नरेंद्र मोदी बने रहें तो चलेगा। बिहार ऐसा सोचता है? देखिए सर, हर आदमी अपना घर का नेता चुनता है, लेकिन घर के नेता होता है अमीरी में, गरीबी में, असहाय में, कमजोरी में, सब कम का चीज, सारे चीजों को समझता है भली भांति। जो बड़े लोग आते हैं वो नीचे स्तर की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो गरीब को कोई पूछने वाला नहीं रह जाता। देखिए आज के डेट में प्रशासनिक स्तर से लेकर अफसर रैंक तक ले हर आदमी गरीब कुचलों को कुचलते चला जा रहा है, कुचलते चलता है। उसकी कुचलने का कारण है कि आज ये एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और ये विस्फोट किस रूप में हुआ है? एक मतदाता के रूप में है, एक जोश के रूप में, अपना हक के रूप में, अपने अधिकार के रूप में। ये अधिकार के ही लिए पूरी लड़ाई है। ये जो जुन खड़ा हुआ अधिकार के लिए लड़ा है, सारे लोग अधिकार के लिए आए हैं सर। सही बात है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शेष नारायण ओझा है और मैं एफिलिएटेड हूँ कांग्रेस पार्टी से। जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। एफिलिएटेड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है कि SIR आ जाता है चुनाव से पहले, ठीक है, फिर आप वोट चोरी के मुद्दे में लग जाते हैं, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है प्रचार करने का, अपना कैंपेन डिजाइन करने का, ऐसी कई बातें कही जाती हैं जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। क्या ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चुनाव या प्रचार तभी रहेगा जब जनता के हाथ में उसका अधिकार रहेगा। SIR के नाम पर जिस प्रकार से बिहार के अंदर खासकर गरीब और महिलाओं की वोट जिस प्रकार से काटी गई है, ये तो साफ साफ हिटलर शाही है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस पूरी यात्रा के दरमियान चाहे पूर्णिया हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे गया हो, चाहे नवादा हो, सारे जिलों से होकर के आ रहा हूँ। मैंने सबसे ज्यादा देखा क्या, मुझे सबसे जो समझ में आया कि चलो पुरुष तो एक बार कम से कम बाहर निकल के पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर चर्चा करके बता देता कि मेरा नाम कट गया है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो घर से बाहर भी नहीं बता पाती है कि मेरा नाम है कि नहीं है। मतलब उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया इस बिहार के अंदर। और मैं ये मानता हूँ बिहार बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, लेकिन बिहार को जब पता चल पाए कि है क्या वास्तव में, तब तो पता चले मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, नाम कैसे काटे जा रहे हैं, जो लोग जिंदा है उनको मुर्दा दिखाया जा रहा है, जो काम करने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए बाहर गए हैं उनको विस्थापित बता दिया जा रहा है, उनको दूसरे जगह निवासी बता दिया जा रहा है। गांव कटाई का मौसम है, वो तो जाएंगे ही। गांव तक खबर पहचाने का काम किसका था? पेपरों का,
मीडिया का। क्या वो ये काम कर रहे हैं? जब वो काम ये नहीं किया उन्होंने, मीडिया वालों ने, तब राहुल गांधी ने तय किया कि मीडिया अपना काम करे, मोदी भक्ति करता रहे, लेकिन मेरा काम है जनता के बीच में जाना। मैं 1 तक पहुंचूंगा, 2 तक पहुंचू, तक 100 तक पहुंचू, 1000 तक पहुंचू, लेकिन मेरा काम है जनता के बीच में जाना। कल को देश की जनता ये न कह सके कि जिस समय उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा था, बिहार की जनता ये न कह सके कि जब उनका वोट काटा जा रहा था तो कौन नेता सड़क पर था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, साहनी जी और सारे गठबंधन के नेता इस समय सड़क पर हैं, ये बताने के लिए कि आपका अधिकार, संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। अच्छा, जो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मीडिया में भी ये काउंटर आर्ग्यूमेंट काफी चल रहा है। एक तो यह है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि केवल एक विधानसभा में 1,256 वोट फर्जी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो एसआईआर कर रहे हैं वो इन्हीं फर्जी वोटों को हटाने के लिए, जो गलत तरीके से वोटर बन गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। पहली बात, जिन फर्जियों का प्रश्न उठाया जा रहा है उसके साथ एक क्वेश्चन भी खड़ा किया जा रहा है चुनाव आयोग से कि आप हमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। जी। नंबर 1, अगर आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि एक विधानसभा का आंकड़ा हमने दिया है कि पूरे देश के अंदर कितने फर्जी लोग हैं। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बताना चाहता हूं आपको कि इसी बिहार में अभी कटने की लड़ाई चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी आड़ में, इसी लड़ाई की आड़ में हजारों लोगों के नाम, जो उड़ीसा के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, उनका नाम जोड़ दिया गया है। इवन गुजरात। और मशीन को इस वोटर लिस्ट को 1 अगस्त को जारी किया जाता है और दूसरे दिन हटा दिया जाता है। स्कैन कॉपी डाल दी जाती है कि सही में लोग पकड़ न ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं किसी राज्य का संगठन का प्रभारी हूँ, मैं जिस राज्य में जाऊंगा वहां वोटर बन जाऊंगा। प्रभारी तो सीमित समय के लिए होते हैं ना, समय के लिए गए हैं, चुनाव करवा के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ के बिहार के बीजेपी प्रभारी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? नंबर 1। नंबर 2, आप मशीन रीडेबल मशीन दीजिए, हम आपको चेक करके ये भी बता देंगे कि कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो उड़ीसा के हैं, झारखंड के, अन्य राज्यों के, जहाँ बीजेपी सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश। हम इस समय खड़े हैं सिवान में, यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। हजारों नाम बिहार के वोटर लिस्ट में उनके पाए जा रहे हैं। तो एक बार हमें दीजिए तो आप, हम लड़ाई तो यही कह रहे हैं कि भैया अगर आप पाक साफ हो तो क्यों परेशान हो। मशीन वाली जो लिस्ट पढ़ी जा सके वो हमें दे दो, दूध के दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बात तो आपकी लॉजिकली सही बैठती है कि आप डेटा ही नहीं दे रहे हो, हम स्टडी कैसे करें। दूसरी चीज ये है कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक पॉपुलर पत्रकार थे टीवी के, उन्होंने बोला कि आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है, राहुल गांधी है, बड़े बड़े नेता यात्रा निकाल रहे हैं। इससे बेहतर होता कि अपने इतने सारे हजारों कार्यकर्ताओं को घर घर भेजते, जिसका वोट गलत तरीके से कट गया है उनको बुलाते, उनका काम करवा के जुड़वा देते। लेकिन नहीं, आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, 2 चीजें समझ लीजिए आप। वोटरों के घर घर भेज करके एक समय पे लोगों को पाना भी मुश्किल है। दूसरी बात, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कभी कैडर वाले संगठन नहीं रहे। हमने हमेशा मास पॉलिटिक्स की है, हमने जनता की पॉलिटिक्स की है, जनता के मुद्दों की पॉलिटिक्स की है। बीजेपी ने आंख में, जैसे घोड़े की आंख में दोनों तरफ कंटोप लगा दिया जाता है, वैसे कंटोप वाले संघ और चट्टीधारी तैयार कर रखे हैं। उनके पास स्ट्रक्चर, इसलिए बार बार चिल्ला रहे हैं। हम कहते हैं चलो छोड़ दो, हमारे पास जो भी है नहीं है। आप एक बार डेटा दे दो, हम खुद पता लगा लेंगे भाई। घर घर जाने की जरूरत क्या है? रामलाल श्यामलाल जिंदा है कि मुर्दा है हम बता देंगे आपको। रामलाल मुंबई में काम कर रहे हैं कि दिल्ली में काम कर रहे हैं हम आपको बता देंगे। डेटा आप लेते हो ना, फॉर्म 6 भराते हो आप, डेटा आपके पास आता है, मोबाइल नंबर के बिना वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं जुड़ता है, तो आप पता करो, ये आपका भी तो काम है। आखिर लोकतंत्र में चुनाव आयोग क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार सत्ता की हनक दिखा करके किसी को वोट देने से रोक न सके। चुनाव आयोग तो खुलेआम ये काम कर, फ्री एंड फेयर हो पाए, सबके लिए बराबर हो जाए। एकदम भाई, जिसके पास घर है नहीं है, सड़क पे सोता है, वो भी एक वोट देता है। सही बात। एंटीलिया में रहने वाला भी व्यक्ति एक ही वोट देता है। तो यही तो मतलब है इस देश के लोकतंत्र का। और अगर आप उसको खत्म कर रहे हो तो आपसे बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने वाला व्यक्ति कौन है? और मैं तो कह रहा हूँ कि आज नहीं, राहुल गांधी ने प्रश्न आज से 1 महीने पहले उठाया है। ये 2014 से पहले से तैयारी हो चुकी थी। आज मैं और एक बड़ा खुलासा करता हूँ आपके सामने। अगर आपके पास किसी भी जिले की विधानसभा की वोटर लिस्ट हो, आप जाके देखिएगा, जो दूसरी पार्टियों को वोट देने वाले सामाजिक लोग हैं, सामाजिक मैं कह रहा हूँ, मैं जाति कह सकता हूँ। अगर यादव जाति का है उसको वो मान के चलते हैं कि वो आरजेडी को वोट देगा, दलित है तो इसको वोट देगा। उस जातियों को जाके आप चेक कर लीजिए, अगर वो बूथ नंबर 4 में रहता है, उसकी वोट बूथ नंबर 13 में भेज दी जाएगी। 3 किलोमीटर दूर, अब गरीब के पास जाने का रास्ता ही नहीं 3 किलोमीटर। सोचे जाए कि ना जाए। यस, तो वोट ऐसे भी कम की जा रही है। ये भी खुलासा होगा
वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत कुछ चल रहा है इस देश के अंदर। इस पूरे चुनाव को लूटने की पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? नईम अख्तर। हाँ जी, नईम अख्तर। नईम साहब, समझ में आया कि किस तरह आपका वोट चुराया जा रहा है, कि बचाना है नहीं बचाना है? बचाना है, बचाने के लिए तो हम लोग खड़े हैं रोड पे। हाँ, यात्रा में आए काहे के लिए आए हैं? वोट को बचाने ही के लिए ना आए हैं। हाँ, आम गरीबों का जो रोड पर है उनका वोट कट रहा है। ये लोग डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। लोग क्यों नहीं दे रहा? हाँ। देना चाहिए तब ना क्लियर हो। अच्छा, ये एकदम बारीक बात, क्या लोगों को समझ में आई है कि डिजिटल वोटर लिस्ट छुपा रहे हैं, स्कैन कॉपी दे रहे हैं, केवल पढ़ सकते हैं? हाँ, ये समझ में आ रही है बारीक जी बात? जी 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 छुपा रहे हैं। अच्छा जी, हम छुपा रहे हैं, खाली फोटो स्टेट कॉपी दे रहे हैं। अब खोजते रहिए, 6-6 महीना लग जाएगा एक विधानसभा में खोजने में। कितना फर्जी है क्या? हजारों वोट। डिजिटल दीजिएगा तो मिनटों का काम है। हाँ, कंप्यूटर का दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, मिनटों का काम है, सेकंडों में सब क्लियर हो जाएगा, सब स्क्रीन पर आ जाएगा। ये सब ये लोग चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो क्या चुनावी मुद्दा बन गया है कि हमें चोर को हटाना है? क्या ये सोच लिए हैं? एकदम ये सोच लिए एकदम हम लोग हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपके घर में से कोई वोट कटा है? वोट कटा था, मैंने अभी फिर फॉर्म भर के दिया, फॉर्म 6 भर के दिया है। फॉर्म 6 भर के दिया, जुड़ जाएगा। चलिए, बहुत सही। आपके घर में से कोई वोट कटा है जी? हाँ, वोट देते हैं, हम लोग देते हैं, हमारे परिवार वाले देते हैं। लेकिन जो फार्म मिला था उसको हम लोगों ने भर के दे दिया है। लेकिन अभी कंफर्म पता नहीं है कि हम लोग का नाम आया या नहीं आया। और दूसरी बात कि अभी डॉक्टर एहतेशाम साहब कांग्रेस के लीडर हैं, उनका फेसबुक पे हम सुन रहे थे कि गोरिया कोठी में 4 आदमी ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो वो अभी तक घोटाला बहुत सुना गया है, लेकिन वोट घोटाला सुनने में अब आ रहा है। अब पूरी जनता, ये बिहार की जनता, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है। तो ये बहुत भारी घोटाला है, कोई छोटा मोटा है नहीं कि आदमी वो है जहाँ आया हुआ है लेकिन पेपर में मृत्यु है। हो सकता है राहुल गांधी के पास भी जाए। एहतेशाम साहब ने मेहनत किया है और लेकर आए हैं, क्योंकि हम फेसबुक में देख रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि उनके यहाँ से जा करके वो लिस्ट लाए थे और चेक किया था, तो उसमें मृत्यु घोषित था उसका। तो 4 आदमी ऐसे हैं गोरिया कोठी में, केवल मृत घोषित कर दिए, मृत्यु घोषित किया है और वो जिंदा है बंदा, वो यहाँ आया हुआ है। चलिए, ये भी एक अचंभे की बात है कि जिंदा व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत देना जरूरी हो जा रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप इसे क्या कहेंगे कि मैं जिंदा हूं कि मैं मृत हूं? जाहिर बात है कि हम जिंदा हैं, लेकिन ये सरकार को, चुनाव आयोग को ये बात समझ नहीं आई कि जिंदा बोलता हंसता हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं भी हो सकता है। आपके पूरे इस वीडियो के बारे में विचार क्या हैं, इस चर्चा के बारे में विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और मैं आपको इस दृश्य के साथ छोड़े जाना चाहता हूं, जहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों का, तमाम महागठबंधन का जो है झंडा दिखाई दे रहा है। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण सिवान से। बहुत बहुत धन्यवाद।